गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम प्रैक्टिकली एसएमसी चार्ट पे देखेंगे। एसएमसी का जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो हम चार्ट पे ड्रॉ करके देखेंगे। और किसी ने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो जाके एक बार वो देख लेना, जिससे आपको एक रफली आइडिया हो सके कि स्ट्रक्चर मैपिंग हम एसएमसी में कैसे करते हैं, कैसे होती है। उस पर मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया आपको कि कैसे हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम उसमें देखते हैं, बोस, चौक, इंड्यूसमेंट, कैसे, वो सब मैंने आपको एक रफली आइडिया दिया है उसमें। और जो प्रैक्टिकली अब हम चार्ट पे करके देखेंगे कि कैसे हम चार्ट पे रियल टाइम पे हम इसे कैसे ड्रॉ करते हैं, जिससे आपको ना ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। एसएमसी को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने यूरो यूएसडी का चार्ट लिया हुआ है, फॉरेक्स का। तो हम इसमें देखेंगे। देखो, कभी भी आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है ना, आप कभी भी लोअर टाइम फ्रेम पे मत करना। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो ठीक है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए देखना है उसको, तो ऑलवेज एक हायर टाइम फ्रेम लेके चलना, जिससे आपको टारगेट भी अच्छे मिलेंगे। एंड उसमें अगर आपको सही से आप एंट्री लोगे तो उसमें आपके एसएल भी सही होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लिया है, क्योंकि कभी भी मैं छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं करती हूँ। बड़े टाइम फ्रेम को हमें ऑलवेज लेके चलना चाहिए, उसको प्रेफरेंस ज़्यादा देना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आप 1 डे का या 4 आवर का कोई भी एक टाइम फ्रेम चूज़ कर लो, एटलीस्ट 4 आवर्स से नीचे तो मत करो आप स्ट्रक्चर मैपिंग। 4 आवर तो रखो उसको। जो चीज़ आपको 1 डे में और 4 आवर पे दिखेगा कि ये अप ट्रेंड है, वो आपको 5 मिनट पे या 15 मिनट पे आपको लगेगा कि ये कई बार उसमें डाउन ट्रेंड भी आएगा, साइडवेज मार्केट भी होगी, तो वो बहुत सारी चीज़ होगी और इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी ना। लॉन्ग टर्म पे मार्केट अपसाइड जा रहा है, लेकिन 15 मिनट पे या 5 मिनट पे आपको क्या दिखेगा, एक कोई पुल बैक होगा ना। लाइक मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये वाला कोई पुल बैक आया है, ये आपको 5 मिनट में लगेगा ये डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे कोई पुल बैक आया है, ये आपको लगेगा डाउन ट्रेंड है, और ये वाला आपको लगेगा कि ट्रेंड अप चेंज हो गया। तो इसलिए कभी भी छोटे टाइम फ्रेम पे मत देखा करो चार्ट को। एटलीस्ट उसको 4 आवर्स तक तो लेके चला करो, 4 आवर में उसको देखा करो। 4 आवर में आप अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग करो, बेस्ट है वो। यहाँ पे मैंने 1 डे लिया है, 4 आवर पे भी मैं आपको बता दूंगी कि कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। इसमें हम बाय साइड में देखेंगे। सबसे पहले बाय साइड में अप ट्रेंड में हम स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे कर सकते हैं। देखो, बाय साइड में स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए ना सबसे पहले आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड डाउन साइड में है या अप साइड में है, और ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा स्विंग्स देख के। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी कोई भी स्टॉक हो या फिर कोई भी इंडेक्स हो, अगर वो अप ट्रेंड में है तो वो अपना हायर लो कभी भी ब्रेक नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, ये लास्ट यहाँ तक ये कैंडल आई है, मीन्स यहाँ तक सेलिंग आई है। उसके बाद ये अप गया, देन यहाँ से एक रिवर्सल लिया, ये लास्ट सेलिंग है। उसके बाद फिर से ये अप गया, यहाँ से रिवर्सल लिया, ये लास्ट सेलिंग है, अप, देन एक रिवर्सल, अप, रिवर्सल, एंड यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक लिया, एंड देन यहाँ पे। इस केस में आप क्या देख रहे हो, आप इसमें आपको इसमें दिखेगा जब भी जो ये लोअर हाइयर लो है, सॉरी, ये हाइयर लो है, ये हाइयर लो है, ये प्राइस ब्रेक नहीं कर रहा है। जैसे मैंने आपको रफली बताया था प्रीवियस वीडियो में, ये जो लोअर हाई है ये प्राइस ब्रेक नहीं कर रहा है। इट मीन्स हमें इससे क्या पता चलता है, हमें इससे पता चलता है कि प्राइस अप ट्रेंड में है। प्राइस अप ट्रेंड में है मीन्स जब भी वो एक पुल बैक लेगा तो उसमें हमें क्या करना है, बाय करना है। उसमें हमें एक ऑर्डर ब्लॉक देख के, एक एफवीजी देख के, वहां से हमें अपनी ट्रेड को बाय करना है। इसमें देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं उनके लिए। ब्रेकआउट आया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, और आप इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लोगे, आप इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लोगे, कितना टारगेट मिलेगा आपको, क्या टारगेट मिलेगा, कुछ नहीं। यहाँ से रिवर्सल हो गया ट्रेड, ठीक है। आप इस ब्रेकआउट पे लोगे, क्या टारगेट मिला, एसएल कहाँ रखोगे आप अपना, यहाँ से रिवर्सल हो गया, फिर से आप इस ब्रेकआउट पे लोगे, ठीक है। आपको ट्रेड टारगेट मिला, उतना टारगेट नहीं मिला, फिर से यहाँ पे रिवर्सल, ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, यहाँ पे ट्रेड लिया, रिवर्सल, ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, ठीक है। मीन्स मैंने आपको क्या कहा था, ये बस 25% ही सक्सीड होता है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेना, इसलिए हम एसएमसी का यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पे एसएमसी का यूज़ करके हमने ट्रेड ली होती, मीन्स इफ़ अगर मुझे ये पता होता कि ये पुल बैक यहाँ पे आया और मुझे पता है कि मेरी जो मेरा ट्रेड है
वो ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, तो मैं ट्रेड अपना यहाँ पे एग्जीक्यूट करती, यहाँ कहीं एग्जीक्यूट करती, और जब ब्रेकआउट पे सब ट्रेड ले रहे होते, सब एंट्री ले रहे होते, मैं उस टाइम एग्जिट कर दिया होता, मैंने वहाँ पे एग्जिट कर दिया होता, तो यू कैन सी कि मुझे कितना टारगेट मिलता है, यहाँ से यहाँ तक मैं अपनी एंट्री बना चुकी होती और मुझे मेरा रिस्क रिवॉर्ड सही होता और मुझे प्रॉफिट भी सही होता। इसी तरह ये देखो, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे मैं अपनी एंट्री लेती और जहाँ पे ब्रेकआउट है मैं वहाँ पे एग्जिट कर जाती। किस लिए ब्रेकआउट फेल्स होते हैं, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ब्रेकआउट सक्सीड इतने नहीं होते हैं, इसीलिए हम एसएमसी का यूज़ करते हैं, इसीलिए हम स्मार्ट मनी का यूज़ करते हैं, ताकि हम एक लोअर पॉइंट से एंट्री ले सकें और जहाँ पे लोग एंट्री कर रहे हैं हम वहाँ पे एग्जिट कर सकें। तो मैंने आपको ये रियल में बता दिया कि क्यों एसएमसी इंपॉर्टेंट है, किस तरह से एसएमसी काम करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। सो आपको ये समझ में आएगा कि क्यों एसएमसी इंपॉर्टेंट है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर मैपिंग देखते हैं। सबसे पहले हम अपसाइड देखेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग हम कैसे कर सकते हैं। ये वन डे का मैंने चार्ट लिया यहाँ पे यूरो यूएसडी का। यहाँ से देखेंगे लास्ट स्विंग हम देखेंगे, लास्ट सेलिंग कैंडल हम देखेंगे, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे देखो लास्ट सेलिंग कहाँ तक हुई है, जहाँ तक हुई है, इस कैंडल तक लास्ट सेलिंग हुई है। ब्लैक वाली कैंडल क्या है, सेलिंग कैंडल है। मैंने यहाँ पे कैंडल्स का कलर चेंज किया है। नॉर्मली कैंडल रेड और ग्रीन होती हैं। ग्रीन कैंडल मीन्स बाइंग की कैंडल एंड रेड कैंडल मीन्स सेलिंग की कैंडल। तो यहाँ पे ब्लैक कैंडल सेलिंग की है एंड ब्लू कैंडल बाइंग की है। तो यहाँ पे जो सेलिंग आई है ना, लास्ट सेलिंग यहाँ पे आई है, ये लास्ट एक स्विंग है। अब हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हम स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। कैसे कर सकते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग, ये देखो यहाँ से प्राइस अपसाइड गया, अपसाइड जाके एक पुल बैक लिया। इफ आप देखोगे ना, यहाँ पे एक पुल बैक लिया, ये वाली कैंडल जो ये डोजी कैंडल है ना, सेलिंग लास्ट सेलिंग यहाँ तक आई है। ठीक है, सेलिंग यहाँ तक आई, इसके बाद प्राइस फिर से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से एक सेलिंग हुई यहाँ पे। और मैंने आपको क्या बताया था, जब तक आईडीएम ना होए हम नहीं कंफर्म करेंगे कि हमारा ट्रेंड अभी किस तरफ है, किस साइड है। अभी हमें ये कुछ भी कंफर्म नहीं है कि अभी ट्रेंड किस साइड है। जब तक ये आईडीएम ना करे तब तक हम कंफर्म नहीं होंगे। सपोज करो प्राइस यहाँ से आ रहा था, यहाँ से आके एक पुल बैक लेके नीचे आ गया, ये यहाँ से भी तो एक पुल बैक लेके यहाँ तक नीचे आ जाता, देन फिर इसीलिए आईडीएम इंपॉर्टेंट होता है। आईडीएम हमें ये बता देता है कि ट्रेंड अब हमारा चेंज हो चुका है, अब हमें अपसाइड या डाउन साइड के लिए रेडी होना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आईडीएम हो गया। आईडीएम होने के बाद यहाँ पे आईडीएम हुआ, लेकिन आईडीएम होने के बाद हम डायरेक्ट अप साइड के लिए ट्रेड नहीं लेंगे। अप साइड के लिए हम ट्रेड क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज मैंने आपको बताया था कई बार आईडीएम होने के बाद, आईडीएम स्विप करने के बाद कैंडल ऊपर चली जाती हैं, प्राइस ऊपर चला जाता है, बट वो जो लास्ट में आईडीएम के बाद जो भी एक ऑर्डर ब्लॉक होगा या एफबीजी होगा उसको टैप करके ऊपर जाएगा। इस केस में आपको ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी कहाँ मिलेगा, देखो ये वन डे की कैंडल है तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि विक का जो रिजेक्शन होता है ना, उसमें भी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं और उसमें भी एफबीजी होता है। तो ये आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखना पड़ेगा, वहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे देखो प्राइस यहाँ से ऊपर गया है। यहाँ से ऊपर जाने का क्या मतलब है, प्राइस इस जगह से लास्ट स्विंग लेके ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, लेकिन प्राइस यहाँ से ऊपर क्यों गया है, यहाँ पे क्या था हमारा, क्या चीज़ थी ऐसी जो प्राइस यहाँ से ऊपर गया। तो मैं बताती हूँ आपको, ये मैं थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट है, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि विक रिजेक्शन में भी हम ऑर्डर ब्लॉक कैसे देखते हैं। कोई भी विक रिजेक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसका फिबोनाची लगाएंगे और 0.5 एरिया, अगर आपको लोअर टाइम पे देखना है तो यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा, लेकिन आप अगर हायर टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो ऐसे आप किसी भी वीक रिजेक्शन पे आप ऐसे फिबोनाची यूज़ करोगे एंड देख वहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो 0.5 के एरिया से 0.5 के एरिया से कितनी बड़ी बाइंग की कैंडल बनी है। ठीक है, यहाँ पे कितनी बड़ी बाइंग की कैंडल बनी है एंड देन प्राइस थोड़ा सा नीचे आया और यहाँ पे जो एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था ब्लैक कैंडल जो लास्ट सेलिंग कैंडल थी, इसको टैप करके प्राइस अप साइड चला गया। अप साइड जाने के बाद अब आपका तब कंफर्म होगा कि यहाँ पे ये अप ट्रेंड में है। जब ये कैंडल क्लोज हो जाती है ना तो ये बॉस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बॉस हो गया, बिकॉज यहाँ पे जो ये कैंडल थी ये
इसके ऊपर क्लोज हुई है, इस स्विंग के ऊपर ये वाली कैंडल क्लोज हुई हो गई है, मीन्स जो बाइंग की कैंडल थी वो इसके ऊपर क्लोज हो गई है। क्लीन कर देती हूँ मैं इसको जिससे आपको सही से समझ में आए। यहाँ पे प्राइस ने बोस कर दिया, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई, और इंड्यूसमेंट कहाँ हुआ था? इंड्यूसमेंट इस जगह हुआ था। इंड्यूसमेंट का एक रूल याद रखना, मैं आपको इंड्यूसमेंट का एक रूल बता देती हूँ। देखो जो इंड्यूसमेंट है ना, कभी भी ऐसे नहीं होगा लाइक प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, देन ऊपर गया एंड देन नीचे आया, और आप इस पॉइंट को इंड्यूसमेंट कह दो, इस वाले पॉइंट को इंड्यूसमेंट। ये कभी भी इंड्यूसमेंट नहीं होगा, ये गलत होगा, ये रॉन्ग होगा। आप ऐसे इंड्यूसमेंट कभी भी मार्क नहीं करोगे। इंड्यूसमेंट ऑलवेज मार्क होगा, प्राइस अपसाइड गया, एक स्विंग बनाया, एंड देन जो सेकंड स्विंग होगा वो उस स्विंग का हाई ब्रेक कर देगा, उस स्विंग का हाई ब्रेक करेगा, एंड देन डाउन साइड आएगा। इस प्राइस के पास या तो वो कैंडल क्लोज करे या इसको स्वीप करे, तो ये आइडियम राइट होगा, ये वाला आइडियम रॉन्ग होगा, ऑलवेज रॉन्ग होगा। यहाँ पे देखो प्राइस अपसाइड जा रहा था, देन डाउन आया, देन अपसाइड गया, अपसाइड आके फिर से डाउन आया, देन यहाँ पे आइडियम हुआ है, ये करेक्ट आइडियम है, ये वाला आइडियम करेक्ट होगा, ये वाला आइडियम रॉन्ग होगा। तो आइडियम का ये रूल है, याद रखना इसको। तो इस तरह से आइडियम होता है, ठीक है। आइडियम होने के बाद हम देखेंगे, आइडियम के बाद यहाँ पे इस एरिया में कोई POI है या कोई ऑर्डर ब्लॉक है या कुछ भी है, वहाँ से हम अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, कोई भी आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिखेगा, कोई भी FVG नहीं दिखेगा। इस केस में जो लास्ट स्विंग होता है, यहाँ पे ये लास्ट स्विंग है, मीन्स लास्ट सेलिंग कैंडल है, और इसमें एक वीक रिजेक्शन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम फिबोनाची यूज़ करेंगे, फिबोनाची का हम यूज़ यहाँ तक करेंगे, एंड देखेंगे उसके 50% के एरिया से कोई कैंडल रिजेक्शन ले रही है, वहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बन रही है, मतलब कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है या कोई हैमर पैटर्न बन रहा है या कोई भी पैटर्न हम वहाँ पे देखेंगे, क्या कोई पैटर्न बन रहा है, तो हम वहाँ से अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी थी 0.5 के एरिया में और 6 के एरिया में, यहाँ पे ये वाली एक बुलिश कैंडल बनी, इसके हाई पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। ये मत करना कि इसके हाई पे ट्रेड ले लोगे, इसके हाई पे ट्रेड नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा साइड करती हूँ, अगर आप इस वाली जगह देखो तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये वाली कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक बनी है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक होता है बाइंग साइड में लास्ट सेलिंग कैंडल, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होती है, एंड सेलिंग साइड में लास्ट बाइंग कैंडल, वो ऑर्डर ब्लॉक होती है। जब मैं ये लेक्चर बताऊंगी आपको, ऑर्डर ब्लॉक वाला लेक्चर जब मैं करवाऊंगी FVG का, उसमें मैं आपको ये अच्छी तरह से बता दूंगी। इसमें हम बस एक स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। इसके एरिया में जब भी कोई कैंडल आएगी ना, दोबारा से प्राइस जब यहाँ पे आएगा, तो हम यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लान कर लेंगे और SL हम यहाँ पे रखेंगे। ये देखो, यहाँ से हमने अपनी ट्रेड प्लान की, यहाँ पे इसके एरिया में एक कैंडल आया, एंड देन हमने यहाँ से अपनी ट्रेड प्लान की, और SL हम अपने इस ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा नीचे रखेंगे, मतलब SL जब भी हम रखेंगे ऑर्डर ब्लॉक से नीचे रखेंगे। और टारगेट क्या होगा? टारगेट होगा जो ये वाली कैंडल है, जो लास्ट बाइंग कैंडल है, वहाँ पे लिक्विडिटी भी काफ़ी होगी, तो हम फर्स्ट टारगेट बस वहाँ तक रखेंगे, क्योंकि उसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करने प्राइस जाएगा ही, तो हम यहाँ तक रखेंगे। एंड देखो यहाँ पे आपको 1:2 से भी ज़्यादा आपका टारगेट यहाँ पे मिला है, आप देख सकते हो इसको। तो इसका क्या मतलब हुआ? देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे एंट्री करने वाले थे, ये ब्रेकआउट था, वो उसको एक रेजिस्टेंस समझते एंड इसके ब्रेकआउट पे बाइंग करने वाले थे, एंड देन उनका एसएल हिट होता। आपने क्या किया? आपने बिल्कुल लो से अपनी ट्रेड प्लान की, और यहाँ तक आप अपना ट्रेड भी बुक कर लिया, एंड आपको प्रॉफिट भी 1:2 का प्रॉफिट भी यहाँ पे हो गया। तो फर्स्ट ट्रेड तो हम यहाँ से प्लान कर सकते थे। एंड सेकेंड, अब हमें ये पता चल गया है कि ये अप ट्रेंड में है, जो ट्रेंड है हमारा वो अप ट्रेंड है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ऐसे ही करेंगे, किसी भी पुल बैक पे हम क्या करेंगे? अपनी बाइंग की ट्रेड प्लान करेंगे। एक ट्रेड आपको ये मिल गया, और ये देखो, ये आपको ना डे में मिल रहा है। डे मीन्स ये बहुत होता है, 1:2 इनफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट ट्रेड हम कहाँ पे प्लान करते? फर्स्ट ट्रेड ये हो गया। अब देखो, बॉस होने के बाद ना, बॉस हो जाने देना, एक बार बॉस होने के बाद
बोस के इस एरिया में, इस वाले एरिया में हम फिर से इसको मैं हटा देती हूँ, हम एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे। जब यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी, जब यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप कर लेगा प्राइस, देन हम क्या करेंगे, हम एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। इस वाले लेग में हम एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे और हम वेट करेंगे कि प्राइस जब उस वो ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा और हमें कुछ सिग्नल देगा, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न से ऐसे बना देगा, तो हम देखेंगे वहाँ पे फिर से हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखो यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे मिलेगा। अगर हम इस कैंडल को ना देखते, बस अभी प्राइस यहाँ तक था, यहाँ तक था प्राइस, तो ऑर्डर ब्लॉक इस केस में ये होता, ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा इस केस में। तो हम यहाँ से ट्रेड को हम प्लान करते, और देखो इसके बीच में एफवीजी भी है, फेयर वैल्यू गैप भी है, तो हम यहाँ से ट्रेड को प्लान करते एंड देन प्राइस ने यहाँ पे बोस कर दिया। आई थिंक आपको ना ये अभी एफवीजी का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, ब्लॉक का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैं आपको बस बोस का बता देती हूँ। अभी प्राइस थोड़ा सा पुल बैक आया, पुल बैक लिया प्राइस ने, देन यहाँ पे ये देखो ये जो कैंडल थी इसके ऊपर एक और कैंडल क्लोज हो गई, इट मीन्स ये भी बोस हो गया, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। प्राइस ने यहाँ पे पुल बैक लिया, थोड़ा यहाँ पे पुल बैक लिया और इस कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज हो गई, बॉस। ये हम कब तक करेंगे, ये हम तब तक करेंगे जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है। इट मीन्स तब तक करेंगे जब तक चोक नहीं हो रहा है। चोक मीन्स चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर मीन्स जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो प्राइस ने एक पुल बैक लिया एंड यहाँ पे कहीं हम अपने ट्रेड प्लान करते। देखो ऑलवेज हम हमेशा उससे प्लान नहीं करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक से या एवरेज से प्लान नहीं करते हैं, हम मिटिगेशन ब्लॉक से भी अपने ट्रेड को प्लान करते हैं। तो ये जो जितने भी ब्लॉक है ना, मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, रिजेक्शन ब्लॉक हो गया, ऑर्डर फ्लो हो गया, ये सारी मैं आने वाली वीडियो में बनाऊंगी और मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगी जिससे आप इजीली से समझ पाएँ। ठीक है, यहाँ पे ये बोस हुआ। आपको बस स्विंग्स देखना है, आपको क्या कंसीडर करना है, आप स्विंग देखो कि लास्ट सेलिंग कैंडल कहाँ हो रही है, अब ट्रेंड में लास्ट सेलिंग कैंडल मुझे कहाँ मिलेगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको होगी ये है, नहीं ये नहीं है, देखो इसके ऊपर एक भी कैंडल अभी तक तो क्लोज नहीं हुई, फिर से ये कोई स्विंग नहीं है, ये एक कंसोलिडेशन है, ये साइडवेज मार्केट है, ये कोई स्विंग नहीं है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मार्केट में। देखो जितना टाइम आप मार्केट में दोगे ना, उतना आपको समझ में आएगा कि क्या स्विंग है, क्या कंसोलिडेशन हो रही है। तो कहीं से भी आप कोर्स परचेज कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, जब तक आप मार्केट को टाइम नहीं दोगे, 1-2 आवर्स इस पर स्पेंड नहीं करोगे ना, तो आप नहीं सीख सकते। मैं रियली कह रही हूँ, आप नहीं सीख पाओगे। बस किसी के कोर्स देख के, किसी का यूट्यूब देख के आप नहीं सीख पाओगे। तो इस पर टाइम दो, पहले सही सी चीज़ों को सीखो और उसको प्रैक्टिस करो, तब जाके आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ये पुल बैक आपका ये वाला होगा, ये स्विंग होगा। ठीक है, यहाँ पे स्विंग हुआ एंड देन फिर यहाँ पे बोस हुआ क्योंकि कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई। एंड देन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस अपसाइड गया। ठीक है, अपसाइड गया, देन यहाँ से पुल बैक लिया, देन फिर से अपसाइड गया, लेकिन यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं हुई है। यहाँ पे जो ये वाली कैंडल है, जो ये वाली कैंडल है, इसके अबाव बॉडी क्लोज नहीं हुई है। इट मीन्स यहाँ पे बोस नहीं हुआ है एंड प्राइस ने यहाँ से रिवर्स कर लिया। रिवर्स करके ये देखो, जो ये वाला पुल बैक था ना, ये वाला पुल बैक, प्राइस यहाँ पे वापस आया एंड देन यहाँ तक आया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आईडियम हो गया। फर्स्ट आईडियम हमने देखा था वहाँ पे था एंड सेकंड आईडियम ये होगा। ये आईडियम होगा कहाँ पे, ये यहाँ पे होगा। आप इस वाली कैंडल को आईडियम नहीं ले सकते बिकॉज इस वाली कैंडल ने इसका लो ना तो स्विप किया है, इस वाली कैंडल का लो ना तो स्विप किया है ना ब्रेक किया है। तो आप इस वाली कैंडल को आईडियम नहीं ले सकते, ये आपका गलत आईडियम होगा। प्राइस यहाँ से गया एंड देन आप देखोगे यहाँ पे आया और इस वाली जो ये ब्लैक कैंडल है, इस वाली कैंडल ने यहाँ पे इसका आईडियम किया, बॉडी इसके आईडियम के नीचे क्लोज हुई है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ से
प्राइस अपसाइड जाता है या फिर जो इसका ऑर्डर ब्लॉक है उसको लेके जाता है, ये कैसे करता है। यहाँ पे देखो, मैंने आपको एक बात बोली थी, प्राइस जितने भी POIs हैं, मीन्स यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस बीच में, मीन्स आईडीएम के नीचे नीचे यहाँ तक, मीन्स यहाँ तक, इस एरिया तक जितने भी POIs हैं, ऑर्डर ब्लॉक हैं, उसमें से क्या होगा, सबसे ज़्यादा वो प्रेफरेंस देगा फर्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक को, फर्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक को प्रेफरेंस देगा, वहाँ से ऊपर चला जाएगा, नहीं तो वो लास्ट वाले को देगा। मिड में अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो उसे इतनी प्रेफरेंस नहीं देगा। हाँ, वहाँ से आप एक स्कैल्पिंग वाला ट्रेड ले सकते हो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए लोगे तो आपको लास्ट वाले POI से आप उसे देखना, लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक से आप उसको प्लान कर सकते हो, या तो फर्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक से करो। यहाँ पे क्या किया प्राइस ने, यहाँ पे प्राइस ने सबसे पहले आईडीएम स्वीप किया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आईडीएम, एक सेकेंड। यहाँ पे आईडीएम स्वीप किया एंड आईडीएम से थोड़ा सा नीचे आया। यहाँ पे देखो क्या था, क्या ऐसी चीज़ थी जो प्राइस यहाँ से गया। एक्चुअली आप देखो तो प्राइस यहाँ तक आया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ थी जो प्राइस यहाँ से ऊपर गया है। यहाँ पे कोई POI होगा, उसको टच करके प्राइस अपसाइड गया, ठीक है। अभी भी हम बोस मार्क नहीं करेंगे। देन थोड़ा नीचे आया, अपसाइड गया, एक पुल बैक लिया, अपसाइड गया। अब हम इसे यहाँ पे बोस मार्क करेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जो ये लास्ट बाइंग कैंडल है, इसका हाई जब तक ये कैंडल ब्रेक ना कर दे, यहाँ पे ब्रेक हुआ, इट मीन्स ये बोस हो गया। ये क्या हुआ, यहाँ पे बोस हो गया। अभी देखो, ये जो सेलिंग थी, ये वाली जो सेलिंग थी, जो ये इतनी बड़ी सेलिंग आई है, ये छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे ये आपको क्या दिखेगा, ये एक लोअर ट्रेंड दिखेगा आपको कि ट्रेंड आपका चेंज हो चुका है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ इसको ना एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखो। यहाँ पे आईडीएम हुआ था, बस ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में ही था, ठीक है। और ये हम तब तक मार्क करेंगे जब तक ये हमारा चोक ना हो जाए। यहाँ पे बोस हुआ, देन प्राइस अपसाइड गया, यहाँ से एक पुल बैक लिया, लेकिन यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं हुई, नीचे गया, फिर से एक लिया पुल बैक, लेकिन फिर भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, देन नीचे गया। देखो यहाँ पे पूरा कंसोलिडेशन है। ये वाला एरिया पूरा साइडवेज है, ये पूरा साइडवेज है। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ने इस जगह पे फिर से आईडीएम किया। आप देखोगे ना, ये वाला नहीं, ये आईडीएम नहीं होगा। यहाँ पे प्राइस गया एंड देन यहाँ से नीचे आया, ये एक स्विंग बना, देन प्राइस फिर से ऊपर गया, मीन्स इससे ऊपर इस कैंडल की लिक्विडिटी प्राइस ने ले ली। ये वाला जो कैंडल थी ना, इसकी लिक्विडिटी प्राइस ने ली एंड देन नीचे आया और यहाँ पे आईडीएम हो गया। आईडीएम होने के बाद देखो, क्योंकि ना इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई है, या फिर स्विप भी कर लेती है, एक हैमर टाइप भी बनाती, तो भी यहाँ पे आईडीएम हो जाता। यहाँ पे आईडीएम हुआ, अब जो मेरा लोअर पॉइंट था ना, हायर लो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ये फर्स्ट आईडीएम था, ये सेकंड आईडीएम था। अब देखो, आईडीएम करने के बाद प्राइस ने बोस नहीं किया, इसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, इसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, मीन्स बोस नहीं हुआ। बोस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो ट्रेंड अभी तक अप ट्रेंड में चल रहा था, मे बी अब वो डाउन ट्रेंड में आने वाला है। कैसे हम इसे फाइंड करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। मे बी यहाँ अब वो डाउन ट्रेंड में आने वाला है, या फिर डाउन ट्रेंड की बिगनिंग हो गई है। ये हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे तो देखो कुछ भी हो सकता था। यहाँ पे प्राइस ने आईडीएम लिया लेकिन बोस नहीं किया, यहाँ पे आईडीएम लिया लेकिन बोस नहीं किया, तो इसे अभी हम कंसीडर नहीं करेंगे। अभी तक हम कंसीडर नहीं करेंगे कि ये एक लोअर ट्रेंड में है, ठीक है। प्राइस नीचे आया, ठीक है, अभी भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अभी भी हम कंसीडर नहीं करेंगे कि ये मे बी ये यहाँ से चला जाए, ठीक है। हमें कब पता चला कि यहाँ पे अब चोक हो गया। चोक मीन्स ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। चोक मीन्स चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। वो हमें कैसे पता चलेगा, जो ये लास्ट आईडीएम था, स्विंग था ना, लास्ट आईडीएम वाला जो स्विंग, जो लास्ट स्विंग था, इसके नीचे प्राइस ने क्या किया, कैंडल क्लोज किया। ये देखो आप यहाँ पे, इफ आप देखोगे ना, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है, कैंडल की बॉडी क्लोज हुई है, सेलिंग वाली कैंडल की बॉडी यहाँ पे
क्लोज हुई है अगर आप देखो तो। और बोस और चोक का क्या रूल था, बोस और चोक के केस में कैंडल क्लोजिंग कंपलसरी है। तो इट मीन्स हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे चोक हो गया है, मीन्स चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है। अब डाउन साइड के लिए हमें रेडी होना है। डाउन साइड अब जो अप ट्रेंड में था इतने टाइम से ट्रेंड, अब वो डाउन ट्रेंड में चेंज हो गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाद हम डायरेक्टली अपनी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। चोक होने के बाद हम वेट करेंगे कि इस लेग में हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई एफबीजी या कुछ भी हमें मिल रहा है, वहाँ से हम अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। देखो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया होता, देखो इफ़ अगर आपने यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान की होती, इस जगह कोई प्लान की होती इसके ब्रेकआउट पे, तो क्या होता आपका, ऐसा लगता कुछ नहीं होता। इसलिए चोक के बाद कभी भी आपको डायरेक्टली ट्रेड प्लान नहीं करना है। उसके बाद आप वेट करोगे, कोई पीयूआई है यहाँ पे, कोई ऑर्डर ब्लॉक है, कोई एफवीजी है। तो इस वाली जगह पे था एक एफवीजी था, यहाँ पे आपने एंट्री ली एंड देन आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो ये चोक होगा। ये चोक होगा मीन्स इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाती है तो ये बॉस होगा। ये कैंडल क्लोज कब होगी, इस वाली जगह नहीं होगी, ये वाली जगह नहीं होगी, यहाँ पे बस लिक्विडिटी स्वीप हुई है, यहाँ पे होगा बॉस। अब क्या होगा, अब हम डाउन ट्रेंड के लिए स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। अब हम डाउन ट्रेंड के लिए स्ट्रक्चर मैपिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ये देखो यहाँ पे बॉस हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुई, बॉस हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस लेग में देखेंगे, अब हम इस वाली लेग में देखेंगे कि हम कोई पीयूआई है या फिर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। इसे हम फिबोनाची से भी देखते हैं, उसमें प्रीमियम और डिस्काउंट जोन होता है, उससे हम कैसे देखते हैं वो भी मैं बताऊंगी। वो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में आती हैं सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको उस लेक्चर में बताऊंगी। अभी आप बस स्ट्रक्चर मैपिंग देखो, ठीक है। यहाँ पे कोई पीयूआई था, यहाँ पे बॉस हुआ। देख रहे हो आप, जो ये चीज़ें आप देख रहे हो ना, लोग यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान करते हैं इसको ब्रेकआउट समझ के, ब्रेकडाउन समझ के, और क्या होता है। और आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर रहे हो और इतना टारगेट आप ले रहे हो अपना। सो आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे बॉस हुआ, देन प्राइस थोड़ा सा अपसाइड गया, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे बॉस हुआ। देखो जो रूल हम उसमें फॉलो कर रहे थे, मीन्स बाय साइड हम फॉलो कर रहे थे कि इंड्यूसमेंट होगा तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। वो केस देखो यहाँ पे हो रहा है, सेल साइड में भी वो केस होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ है, यहाँ पे आईडीएम हुआ, आईडीएम स्विप करके आप आईडीएम से भी अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो, या आईडीएम के ऊपर अगर पीओआई है वहाँ से भी। लेकिन मेन क्या, आपको कोई एक कंफर्मेशन मिलनी चाहिए, उस जगह पे आपको कोई एक कंफर्मेशन मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे कंफर्मेशन थी, कैंडल की कंफर्मेशन थी, तो इसलिए आप यहाँ से ट्रेड प्लान करोगे एंड देन यहाँ तक के आप टारगेट अपने रख सकते हो। लास्ट इस वाली कैंडल तक आप अपना टारगेट रख सकते हो। मीन्स यहाँ पे आईडीएम होने का क्या मतलब है, अब मुझे ये पता चल गया अब ट्रेंड डाउन साइड है, अब मैं डाउन के लिए ही अपनी पोजीशन देखूंगी। हर एक पुल बैक पे मैं क्या करूंगी, डाउन के लिए प्लानिंग करूंगी। यहाँ पे बॉस हुआ, बॉस में लोअर साइड के बॉस में क्या होगा, प्राइस कभी भी अपने लोअर हाई को ब्रेक नहीं करेगा, कभी भी अपने लोअर हाई को ब्रेक नहीं करेगा। देखो यहाँ पे ये ब्रेक नहीं हुआ आईडीएम के बाद, ये ब्रेक नहीं हुआ, ये ब्रेक नहीं हुआ, ये ब्रेक नहीं हुआ, ये ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। एंड देन सो ऑन, ये चलता रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार और आईडीएम हुआ है, अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे प्राइस ने आईडीएम किया,
आईडीएम करने के बाद यहाँ पे कोई पीयूआई था, इस वाली जगह पे कोई पीयूआई था, प्राइस उसको लेके प्राइस नीचे की साइड आई एंड देन अब क्या हुआ, आईडीएम पहले हमारा वहाँ पे था, पहले आईडीएम कहाँ पे था, पहले आईडीएम यहाँ पे था, अब आईडीएम कहाँ पे शिफ्ट हो गया। देखो अगर आप देखोगे ना तो आईडीएम यहाँ पे भी हुआ है, आईडीएम यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है, आईडीएम फिर यहाँ पे भी हो गया। जैसे आईडीएम भी आपका शिफ्ट होता रहता है, ठीक है, अभी मैंने इसमें बीच में नहीं मार्क किया है, लेकिन आईडीएम भी शिफ्ट होता रहता है। तो अब आईडीएम कहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। और ये आईडीएम कब तक ब्रेक नहीं होगा, जब तक आईडीएम होने के बाद प्राइस यहाँ पे आया एंड देन प्राइस अब ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे आईडीएम नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे आके यहाँ पे बोस कर दिया, ठीक है, अभी आईडीएम मेरा यहीं पे है, अभी यहाँ से आईडीएम शिफ्ट नहीं हुआ है, देन यहाँ पे भी बोस कर दिया, यहाँ पे देखो अब आईडीएम यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ये देखो कि इस वाले स्विंग को इस वाली कैंडल ने ले लिया है, यहाँ पे आईडीएम कर दिया है, एंड देन यहाँ पे कोई पीयूआई होगा, ठीक है, कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसको लेके प्राइस नीचे आई, ठीक है। पहले आईडीएम कहाँ पे था, पहले आईडीएम यहाँ पे था, अब आईडीएम कहाँ शिफ्ट हो गया, अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, देखो आईडीएम शिफ्ट होने का क्या मतलब है, आईडीएम जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट हुआ, अगर ये ट्रेड देखो आईडीएम यहाँ पे शिफ्ट हो गया, आईडीएम शिफ्ट होने का मतलब ये है, अगर ये बाई चांस ये यहाँ पे बोस ना करती और बोस ना करके यहीं से ये रिवर्स हो जाता, ये ट्रेड रिवर्स हो जाता एंड देन इसके हाई को ब्रेक करता तो यहाँ पे चोक हो जाता, ठीक है, इसके हाई को अगर ब्रेक करता तो यहाँ पे चोक हो जाता, चोक होने के बाद हमें ये कंफर्मेशन मिल जाती कि अब ये ट्रेंड चेंज होने वाला है। सो ये हमारी आपने देख लिया होगा कैसे हम स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं, मैंने आपको पूरा करके दिखाया, एक एक चीज़ मैंने आपको इसमें बताई है और जितनी अच्छी तरह से हो सकता था उतनी अच्छी तरह से मैंने आपको इसमें बताया है। ये मैं एक ही वीडियो तक नहीं रखूँगी, सेकंड वीडियो में भी मैं आपको मैं सोच रही हूँ 1-2 वीडियो बना दूँ जिसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाए और अच्छी तरह से हो जाए। प्लीज़ इस वीडियो को देखना और सही से देखना। ये मैंने 1 डे पे बताया आपको, 4 आवर पे भी मैं आपको बता दूँगी एंड 30 मिनट पे भी या 1 आवर पे भी मैं आपको बता दूँगी कि उसमें हम कैसे प्लान कर सकते हैं। ये 1 डे पे मैंने आपको बताया था, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 4 आवर पे बता दूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं कर सकती हूँ कि इतना ठीक है ताकि आपको भी समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ये मैंने चार्ट पे बता दिया आपको, इसकी जाके प्रैक्टिस करो, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। इस पर ट्रेड लो, पेपर ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग व्यू पे जाके पेपर ट्रेडिंग होती है, वहाँ पे आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, ऐसे अपना स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो भी प्रैक्टिस के लिए होने वाली है, उसमें भी हम स्ट्रक्चर मैपिंग ही देखेंगे। तो उसमें मैं आपको 4 आवर पे बता दूंगी कि 4 आवर पे आप कैसे कर सकते हैं, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा एनहेंस हो जाए और भी ज़्यादा क्लियरिटी आए आपको। तो इन चीज़ों को समझो कि कब चोक हो रहा है, कब आईडीएम हो रहा है, कब बोस हो रहा है, कैसे हम कर रहे हैं, और जो ट्रेड कैसे प्लान करनी है, वो ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड कैसे प्लान करनी है, ऑर्डर फ्लो से कैसे प्लान करनी है, वो एक बार स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए देन उसके बाद मैं आपको वो चीज़ें भी बता दूंगी कि ट्रेड कैसे प्लान करनी है। पहले स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर पे काम करना सीखो, देन उसके बाद मैं आपको बता दूंगी। सो गाइज आज इतना ही था। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कर देना, कमेंट करके आपको बता देना कि आपको किस टॉपिक पे क्या वीडियो चाहिए, मैं वो भी आपको करवा दूंगी। और प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना जिसको इसकी नीड है, ताकि वो कर सके इसको। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, वो भी एक प्रैक्टिस की ही वीडियो होगी, स्ट्रक्चर मैपिंग की ही वीडियो होगी। सो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, बाय।